पत्नी कमला और बेटा मोहन के साथ रहता था। हरिराम के पास खेत नहीं था। वह सुबह सुबह शहर से सब्जी लाकर गांव में बेचता और जैसे तैसे परिवार का गुजारा करता। उसी गांव में शहर से एक व्यापारी आता था। उसका नाम था धनराज। वह गांव वालों से अनाज खरीद कर शहर में महंगे दाम पर बेचता था। एक दिन धनराज गांव में काम करते करते देर हो गई, रात होने लगी। वह सोचने लगा, अगर मैं किसान के घर रुक गया तो वे अगली बार अनाज महंगा बेचेंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा। तभी उसे हरिराम दिख गया। धनराज ने मन ही मन में सोचा, यह तो गरीब सब्जी वाला है, इसका मुझे कोई व्यापार नहीं, इसके घर रुकने से मुझे कोई घाटा नहीं होगा। उसने हरिराम से कहा, भाई रात हो गई है, क्या आज मैं तुम्हारे घर ठहर सकता हूँ? हरिराम ने तुरंत कहा, अरे सेठ जी, यह भी कोई पूछने की बात है, आप हमारे मेहमान हैं। कमला ने साधारण सा लेकिन स्वादिष्ट भोजन बनाया। धनराज ने आराम से खाना खाया और कमरे में सो गया। धीरे धीरे यह आदत बन गई। जब भी उसे देर होती, वह सीधे हरिराम के घर पहुंच जाता, बिना झिझक कहता, बहुत भूख लगी है, खाना लगवा दो। कमला को बुरा लगता, पर हरिराम नेकी करने वाले में क्या जाता है। एक दिन कमला ने कहा, सुनिए, गांव में सब्जी नहीं बिकती, आप शहर जाकर बेचिए, वहां ज्यादा मुनाफा होगा। हरिराम ने हिम्मत की और शहर में सब्जी बेचने लगा। सच में उसकी सब्जियां तुरंत बिक जाती। शाम को उसने सोचा, आज धनराज सेठ के घर रुक जाऊं। वह उनके बड़े से घर पहुंचा। दरवाजे पर नौकर ने रोका, अंदर जाकर खबर दी। धनराज सुनते ही कहा, कह दो मैं घर पर नहीं हूं, ऐसे लोगों को अंदर मत आने देना। नौकर ने बाहर आकर साफ मना कर दिया। हरिराम का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया, जिसे वह अपना मानता था वह उसे पहचानना भी नहीं चाहता है। उसी समय पास खड़े एक रिक्शा चालक ने कहा, भाई अगर कहीं ठिकाना नहीं है तो मेरे घर चलो, छोटा घर है पर दिल छोटा नहीं। हरिराम उस रात वहीं रुका। हरिराम ने मेहनत जारी रखी। कुछ सालों में सब्जी का व्यापार इतना बढ़ गया कि उसने शहर में छोटी सी दुकान खोल ली। लोग उसकी ईमानदारी के कारण उसे सब्जी खरीदते। एक दिन अचानक धनराज का व्यापार घाटे में चला गया। कर्ज बढ़ गया। हालात ऐसे हो गए कि उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। एक शाम वह थका हारा हरिराम की दुकान के सामने खड़ा था। हरिराम ने उसे देखा और तुरंत अंदर बुला लिया, पानी दिया, खाना खिलाया। धनराज शर्म से बोला, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। हरिराम मुस्कुराया, मैं अपना स्वभाव नहीं बदलता, किसी की गलती से मैं अपनी अच्छाई छोड़ दूं। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। सीख, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो इंसान स्वार्थ से ऊपर उठकर भलाई करता है, अंत में वही सबसे अमीर होता है, दिल से भी और हालात से भी। वह चिट्ठी जो कभी नहीं गई। एक ऐसी कहानी जो दिल छू ले। कभी कभी जिंदगी आपको वहां खड़ा कर देती है जहां एक फैसला
आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के विवान की। विवान एक गरीब किसान का बेटा था। गांव छोटा सा, टूटी सड़कें, खेत और उम्मीद से भरी आंखें। विवान पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था बड़ा अफसर बनना, ताकि उसकी माँ को कभी खेत में काम ना करना पड़े। लेकिन गांव के लोग हंसते थे, अरे ये शहर जाएगा, पैसा है इसके पास। विवान चुप रहता, लेकिन अंदर आग जलती रहती। एक दिन उसके पिता शहर से लौटते वक्त सड़क हादसे में घायल हो गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। कुछ ही दिनों में पिता चल बसे। घर घर पर कर्ज, माँ अकेली, छोटी बहन स्कूल में। उस रात विवान छत पर बैठा रो रहा था। उसने पहली बार सोचा, शायद लोग सही कहते हैं, हम जैसे लोग बड़े सपने नहीं देख सकते। अगले दिन उसने माँ से कहा, माँ मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, काम कर लूंगा। माँ ने उसका हाथ पकड़ा। अगर तू हार गया तो तेरे पापा सच में हार जाएंगे। यह शब्द उसके दिल में बैठ गए। उसने फैसला किया कि दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई और धूप में ईंट ढोना, हाथों में छाले, रात में टिमटिमाती लालटेन। कई बार भूखा सोना पड़ा। एक दिन मजदूरी करते वक्त मालिक ने सबके सामने उसे डांटा, पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगा। सब हंसे। विवान की आंखें भर आई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उस रात उसने अपने पिता के नाम एक चिट्ठी लिखी, पापा मैं बहुत थक गया हूँ। लोग कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या सच में मैं छोटा सोच रहा हूँ? उसने चिट्ठी तकिए के नीचे रख दी। किसी तरह उसने स्कॉलरशिप पाई और शहर पहुंच गया। शहर की दुनिया अलग थी। अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे, महंगे कपड़े, महंगे फोन। विवान को खुद खुद को छोटा महसूस करने लगा। एक दिन क्लास में उसने सवाल पूछा गया, उससे वो जवाब जानता था, लेकिन अंग्रेजी में बोलने से डर गया। पूरा क्लास हंस पड़ा। उस दिन वह टूट गया। वो कमरे में बैठा बैठा था। पैसे खत्म, आत्मविश्वास खत्म, दोस्ती नहीं। उसने वह पूरी चिट्ठी निकाली, सोचा शायद सच में यह मेरे बस की बात नहीं है। वह अगले दिन गांव लौटने का टिकट लेने चला गया। टिकट खिड़की पर लंबी लाइन थी। लाइन में खड़े एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा पढ़ाई छोड़कर जा रहे हो? विवान ने सब बता दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं भी कभी ऐसे ही लौटा था, आज तक पछताता रहा हूं। वो बुजुर्ग एक रिटायर अफसर निकले। उन्होंने कहा, अगर मैं डर के लौट तो जिंदगी भर दूसरों की कहानियां सुनोगे। डर कर खड़े डट कर खड़े रहें तो लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे। विवान ने टिकट फाड़ दी। उसने अंग्रेजी सीखनी शुरू की। रोज आईने के सामने बोलने की प्रैक्टिस की। लाइब्रेरी में घंटों बैठना। मोबाइल बेचा ताकि उसे कोचिंग की फीस दे सके। दोस्त कम थे, लेकिन हिम्मत ज्यादा। सिविल सर्विस का पहला प्रयास किया, विवान फेल हो गया। गांव में खबर पहुंची, लोग फिर हंसने लगे। माँ ने सिर्फ इतना कहा, पेड़ पहली आंधी में नहीं गिरता। इस बार और ज्यादा मेहनत। फिर भी वो फेल, चुप हो गया। अब की बार उसने खुद से वादा किया, या तो जीतूंगा या आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। दिन रात पढ़ाई, सोशल मीडिया, त्योहार बंद, दोस्ती कम, लिस्ट जारी हुई। विवान का रोल नंबर वहां था, वह पास हो गया था। उसने माँ को फोन किया, माँ आपका बेटा अफसर बन गया। फोन पर सिर्फ रोने की आवाज थी। जब वह गांव लौटा, वही लोग फूल लेकर खड़े थे। जिसे कभी मजदूर कहा गया, आज साहब बनकर लौटा। वह सीधे पिता की कब्र पर गया और पुरानी चिट्ठी निकाली और बोला, पापा मैंने हार नहीं मानी। कहानी की सीख, गरीबी गुनाह नहीं,
हार मान लेना गुनाह है। लोग तब तक हंसेंगे जब तक आप जीत नहीं जाते। सपनों की कीमत होती है, लेकिन वह कीमत आपकी किस्मत बदल सकती है। सच्चाई का इनाम। नावपुर गांव में रघु नाम एक गरीब बढ़ई रहता था। उसकी पत्नी सीता और बेटी गुड़िया थी। रघु लकड़ी का काम करता था। दरवाजे, कुर्सियां और छोटे छोटे खिलौने बनाता था। गांव में एक बड़ा ठेकेदार आता था, महेंद्र मल्होत्रा। वह गांव में सस्ते दाम पर सामान बनवाकर शहर में महंगे दाम में बेचता था। एक दिन महेंद्र ने रघु को बुलाया और कहा, मुझे 100 कुर्सियां बनवानी है, लेकिन लकड़ी सस्ती लगाना, ऊपर से रंग अच्छा कर देना, दिखने में मजबूत लगनी चाहिए। रघु समझ गया कि ठेकेदार घटिया सामान बनवाना चाहता है। उसने साफ कह दिया, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। कुर्सी मजबूत बनेगी तो ही बनाऊंगा, धोखा नहीं दूंगा। महेंद्र गुस्से में बोला, तो काम किसी और को दे दूंगा। रघु ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं साहब, मैं भूखा रह लूंगा पर गलत काम नहीं करूंगा। कुछ महीने बाद शहर में खबर फैली कि ठेकेदार की बनवाई कुर्सियां टूट गई और लोगों को चोट लग गई। उसका व्यापार डूबने लगा। उसी समय शहर के एक बड़े होटल के मालिक को मजबूत और टिकाऊ फर्नीचर चाहिए था। किसी ने रघु का नाम सुझाया। रघु को बड़ा ऑर्डर मिला। उसने पूरी ईमानदारी से मजबूत कुर्सियां बनाई। होटल मालिक बहुत खुश हुआ और बोला, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी पहचान है। धीरे धीरे रघु का नाम शहर में मशहूर हो गया। उसकी छोटी सी कार्यशाला एक बड़े कारखाने में बदल गई। एक दिन महेंद्र रघु के पास आया, सिर झुकाकर बोला, मैंने लालच में आकर गलत रास्ता चुना। तुम सही थे। रघु मुस्कुराया और बोला, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सुधार वही करता है जो सच्चाई को अपनाए। सीख। लालच से कमाया धन टिकता नहीं, सच्चाई से कमाया नाम हमेशा रहता है। सपनों वाला पतंग। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता मजदूरी करते थे और घर की हालत बहुत साधारण थी। लेकिन अर्जुन अपने के सपने बहुत बड़े थे। उसे आसमान में उड़ते पतंग को देखकर हमेशा लगता था, काश एक दिन मैं भी इतनी ऊंचाई पर पहुंचूं। गांव में हर साल मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की प्रतियोगिता होती थी। अमीर घर के बच्चे महंगी और रंग बिरंगी पतंगे लाते थे। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह पुरानी अखबार से पतंग बनाता था। लोग हंसते थे, अरे अर्जुन, यह कागज की पतंग हवा में टिकेगी भी या नहीं। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कई बार कोशिश की। उसकी पतंग बार बार गिरती, फटती, लेकिन वह हर बार उसे जोड़कर फिर से उड़ाता। एक दिन गांव में एक बूढ़े कारीगर आए जो पतंग बनाने में माहिर थे। उन्होंने अर्जुन की मेहनत देखी और बोले, बेटा, पतंग सिर्फ कागज से नहीं उड़ती, मेहनत और भरोसे से उड़ती है। उन्होंने अर्जुन को मजबूत ढांचा बनाना सिखाया। अर्जुन ने पूरी रात मेहनत की और सबसे अच्छी पतंग बनाकर तैयार की। प्रतियोगिता का दिन आया। सबकी नजरें रंगीन और महंगी पतंगों पर थी। अर्जुन ने अपनी साधारण सी पतंग उड़ाई। शुरू में वह नीचे डगमगाई, लेकिन अर्जुन ने धैर्य रखा। धीरे धीरे उसकी पतंग ऊपर उठने लगी और फिर ऊंची उड़ने लगी। गांव वाले हैरान थे। जो लोग हंसते थे वही तालियां बजा रहे थे। उस दिन अर्जुन ने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीती, उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया। वर्षों बाद वही अर्जुन बड़ा होकर एक सफल इंजीनियर बना। जब भी वह किसी मुश्किल का सामना करता, उसी पतंग को याद करता और काम में लग जाता। मैं तो क्यों नहीं सीख गरीबी या साधन की कमी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मेहनत इंसान को ऊंचाई तक ले जाती है।
गरीब युवक और जादुई पक्षी की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच घिरे एक शांत गांव में रघु नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसकी जिंदगी बेहद कठिन थी। उसके पास ना खेत था ना कोई काम। कभी किसी के घर मजदूरी करता तो कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता। लेकिन कई दिन ऐसे भी आते जब उसे कुछ काम नहीं मिलता और भूखा ही सोना पड़ता। गांव वाले उसे तुच्छ समझते थे। वे कहते थे, यह कुछ नहीं कर सकता, बस किस्मत को दोष देता है। रघु चुप रहता, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, एक दिन जरूर कुछ करूंगा। एक दिन भूखा होने के कारण रघु जंगल में निकल गया। वह सूखे पेड़ों के नीचे कुछ खाने की तलाश कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक सुंदर सुनहरे पंखों वाले पक्षी कांटों में फंसा हुआ था। उसके पंख घायल थे और वह दर्द से तड़फ रहा था। रघु तुरंत दौड़ा और उसे सावधानी से बाहर निकाला। डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, उसने धीरे से कहा। उसने अपने फटे कपड़े से उसके घाव पर पट्टी बांध दी और उसे अपने घर ले आया। खुद भूखा रहकर भी उस पक्षी को दाने और पानी दिया। दिन बीतते गए। धीरे धीरे पक्षी ठीक होने लगा। एक रात जब रघु गहरी नींद में था, अचानक एक मधुर आवाज आई, रघु उठो। रघु चौंक कर उठ गया। कौन है? मैं हूं, वही पक्षी जिसकी तुमने जान बचाई। रघु के हाथ पांव कांपने लगे। तुम बोल भी सकते हो? पक्षी मुस्कुराया। मैं साधारण पक्षी नहीं हूं, मैं एक जादुई लोक से आया हूं। तुम्हारी दया ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। पक्षी बोला, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कल सुबह मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रघु ने बिना सोचे हाँ कर दी। अगले दिन पक्षी आगे आगे उड़ने लगा और रघु उसके पीछे पीछे चलता गया। वे घने जंगलों से होते हुए एक पुराने खंडहर महल तक पहुंचे। महल बहुत सुनसान था। यहाँ? रघु ने पूछा। पक्षी बोला, हाँ, यही तुम्हारा भविष्य छुपा है। पक्षी ने कहा, इस महल के नीचे एक गुप्त तहखाना है जिसमें खजाना छुपा है, लेकिन उसकी रक्षा एक भयानक नाग करता है। रघु डर गया। मैं उससे कैसे लड़ूंगा? पक्षी बोला, तुम्हें लड़ना नहीं है, बस साहस और बुद्धि से काम लेना है। रात होते ही नाग बाहर निकला। उसका शरीर विशाल और आंखें आग जैसी चमक रही थी। पक्षी ने धीरे से कहा, जब वह पानी पीने जाएगा तब तुम तहखाने का दरवाजा खोलना। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे ही नाग दूर गया, रघु ने जल्दी से पत्थर हटाया और तहखाने में उतर गया। अंदर सोने, चांदी और हीरो का ढेर लगा था। रघु की आंखें चमक उठी। रघु ने थोड़ा सा खजाना लिया और चुपचाप वहां से निकल आया। धीरे धीरे उसने उस धन को अपने जीवन सुधारने में लगा दिया। उसने गांव में एक छोटा सा घर बनाया, फिर काम शुरू किया और गरीबों की मदद करने लगा। अब वही लोग जो उसे ताना मारते थे, उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन राजा को उसके अच्छे कामों की खबर मिली। रघु को महल बुलाया। राजा ने पूछा, तुम अचानक इतने सफल कैसे हो गए? रघु ने सच सच बता दिया, पक्षी की मदद, खजाना और अपनी मेहनत। राजा इसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम जैसे नेक इंसान ही इस राज्य के असली हकदार है। कुछ समय बाद रघु को राज्य का प्रमुख अधिकारी बना दिया गया। एक दिन वही जादुई पक्षी फिर आया। अब मेरा काम पूरा हो गया है, उसने कहा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। तुम जा रहे हो?
पक्षी मुस्कुराया, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। याद रखना, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी दया और ईमानदारी है। यह कहकर वह आकाश में उड़ गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। सीख, सच्ची दया और अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। गरीब होना कमजोरी नहीं, छोटी सोच होना कमजोरी है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं।